नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रेकरिंग के बारे में बताएंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 0.6 पर रेकरिंग, उसको भिन्न में बदलना है। 0.6, तो पहले थोड़ा सब बेसिक से देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। तो 0.6 और रेकरिंग है, तो क्या लिखेंगे इसको 0.6। फिर घटाव में लिखेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाईं साइड और दाईं साइड, उसको लिखेंगे तो सिर्फ 0 है। बट दशमलव के दाईं और कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर, तो 1 9 दे देंगे। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो ये कितना होगा 6/9। 6/9 हो गया। कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आंसर आपका क्या हो गया 2/3। 2/3 बी नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 0.18 है। 0.18 रेकरिंग किस पर है, सिर्फ और सिर्फ 8 पर है। तो इसको क्या करेंगे 018, ध्यान से समझ लीजिएगा। 018 फिर क्या करेंगे कि जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाव में लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो 0 1 पर रेकरिंग नहीं है। नीचे में क्या लिखेंगे, जितने अंक पर रेकरिंग, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9, तो सिर्फ 1 अंक 8 पर रेकरिंग है, उसके लिए 9। दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए 0 देंगे, तो सिर्फ 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है। 1 अंक 1 है दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए क्या दिए 90 दिए। अब ये घटा के लिखेंगे तो 18 में से 1 गया 17, अब बटे में 90। 17/90 आपका आंसर हो गया। बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.56 है, रेकरिंग किस पर है 5 6 पर। तो इसको क्या लिखेंगे 56। घटाव में किसको लिखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 0 है। 56 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 56। बटे में क्या देंगे, जितने दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9, तो 2 अंक पर 5 और 6 पर रेकरिंग है। 56/99 आपका आंसर हो गया 56/99। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 3.36 का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले पूरे संख्या को लिखेंगे 336, माइनस में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको लिखेंगे, 3 पर रेकरिंग नहीं है, बटे दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9, तो 2 अंक 3 और 6 पर रेकरिंग है, तो 2 ठो 9 दे देंगे। अब ये कितना हो जाएगा 333/99। 333/99 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल देख लेते हैं एक और। 2.193 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल संख्या 2193 लिख दिए। अब देखेंगे कि कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, उसको माइनस में लिखेंगे। तो 2 अंक 21 पर, 2 और 1 पर रेकरिंग नहीं है, उसको घटाव में लिख दिए। फिर देखेंगे नीचे में क्या लिखते हैं, तो दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग उतना 9, तो 2 अंकों पर रेकरिंग, तो 2 9। दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए 1 0 देते हैं 1 अंक के लिए। तो दशमलव के बाद 1 अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए 0। अब घटा के लिख दीजिए। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 2 गया 7, फिर 21, तो ये कितना हो गया 2172/990। 2172/990 हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है 0.623, 2 3 पर सिर्फ रेकरिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे 623, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 6 पर रेकरिंग नहीं है। 0 भी होगा लेकिन 0 6 देने का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लिखे 0 6, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। 0 नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। बटे में क्या लिखना है, जितने अंक पर रेकरिंग, तो 2 अंक 2 3 पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद 6 पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं है, उसके लिए 0। तो अब ये कितना हो गया 617/990
90, 617/990 हो गया आपका आंसर। सी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 0.0654 की सही अभिव्यक्ति क्या है? तो कितना दिया हुआ है? 0. ये दिया हुआ है 0.0654। तो सिर्फ 5 4 पर रेकरिंग है। तो टोटल संख्या पहले लिखेंगे तो एक पूर्ण संख्या 654 है, उसमें से घटाना है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग 006 पर नहीं है, तो 6 इसमें से घटाएंगे। फिर नीचे में क्या देना है? दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग, तो उसके लिए 2999। और दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए 2 जीरो देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 648/99। 648/99। अब यह कट रहा है, तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। 36 से जो है दोनों कट रहा है, 36 से 18 बार में और 36 से फिर ये 275 बार में कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18/275। 18/275 हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 0.047619, इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या सब है? 0.0476 और 9 है, और सभी अंकों पर रेकरिंग है। तो इसको क्या लिखेंगे? संख्या को पहले लिख देंगे 47619 बटे में क्या लिखेंगे? जितने अंकों पर रेकरिंग, तो 2 2 4 2 6 अंकों पर रेकरिंग है, तो 6 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यह कट रहा है, तो 47,619 से ये कट रहा है 21 बार में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/21। 1/21 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.0236, 0.0236 रेकरिंग किस पर है? सिर्फ और सिर्फ 3 6 पर। तो पहले इसको लिखेंगे 236 माइनस 2, 236 माइनस 2, या बटे में कितना देंगे? 2 अंक पर रेकरिंग, तो 2 9। फिर दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए 2 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? 234/99। अब यह कट रहा है, तो इसको काट देंगे। 18 से दोनों कट रहा है, तो इसको काटते हैं। 18 बच गया 5, 18 तिया 54, 13 हुआ। फिर इसको 18 पंचे 90, बच गया 9, फिर 90, 18 पंचे 90, 550। 13/550 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.0836, 0.0836 और रेकरिंग किस पर है? सिर्फ 3 6 पर है। तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 836। घटाएंगे कितना? 008 को, तो सिर्फ 8 लिखते हैं। फिर 2 अंक पर रेकरिंग, तो 2 9, और दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए 2 ठो जीरो। तो 836 में से 8 घटाएंगे, कितना होगा? 828/99। 828/99, यही हो गया आपका आंसर। डी नंबर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.0987, 0.0987 रेकरिंग किस पर है? तो रेकरिंग है सिर्फ 8 7 पर। इसको क्या लिखेंगे? 987 माइनस 9 बटे 2 अंक पर रेकरिंग, उसके लिए 2 9, और 2 अंक पर रेकरिंग दशमलव के बाद नहीं है, उसके लिए 2 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? तो यह घटा के होगा 978/99। अब यह कट रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छः 18। 3 से दोनों कट रहा है, काट देंगे। तो ये हो जाएगा 326 और ये हो जाएगा 3300। आपका आंसर कितना हो गया? 326/99 हो गया आपका आंसर। सी नंबर आपका आंसर हो गया। नहीं सॉरी, यहाँ 3300 होगा, काट दिए हैं, तो 326/3300 हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब यह दूसरे टाइप का है, जोड़ के रूप में दिया गया है।
अगर दोनों को अलग अलग करके निकालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये जो पुनरावृत्ति है 6-7 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, इसको 5 से 6 बार लिख देना है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 से 6 बार में ही लिखा जाए, 4 से 5 बार में भी आ जाएगा। इस तरह लिख दीजिए 0.3467। अब 6-7 की अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो इसको 6-7 इस तरह डैश डैश करके लिख लेंगे। फिर इसको 0.13 रेकरिंग है 3-3 पर, तो 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति डैश डैश लिख दीजिए। कम से कम वहाँ तक लिखना है, कम से कम 4 या 6 तक ज़रूर लिख लेना। अब इसको जोड़ेंगे 7-3 10, 6-3 9 1 10, 7-3 10 1 11, 6-3 9 1 10, फिर 7-3 10 1 11, फिर 6-3 9 1 10, 4-3 7 1 8, 3 1 4। ये कितना हो गया 0.480101। तो देखिए किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0 1 0 1। फिर इधर भी लिखते तो यहाँ 0 नहीं आता क्योंकि दशमलव इधर वाले का जुट जाता। तो 0 1 0 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.4801 रेकरिंग हो जाएगा 0-1 पर। तो यही हो गया आपका आंसर 0.4801। बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। अब ये घटाने वाला है, तो इसमें भी पीछे की तरह रूल चलेगा। 3.68 है, तो इसको क्या लिखेंगे 3.686868 डैश डैश इस तरह लिख देंगे। फिर 2.79 है, तो 7979 इसको लिख दिए। अब इसमें से घटाना है, डैश डैश में लिख देंगे। 18 में से 9 गया 9, फिर 15 में से 7 गया 8, फिर 17 में से 9 गया 8, फिर 15 में से 7 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, 0.8888। फिर इधर भी 8 ही आएगा, आगे लिखेंगे तो इसका हासिल जो है एक कम हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.88। दो अंकों 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आंसर हो गया 0.88। सी नंबर हो गया आपका आंसर। अब ये देख लीजिए 3 ठो है जोड़ में, तो इसको भी उसी तरह लिख के करेंगे 0.636363 डैश डैश दे दीजिए। फिर कितना है 0.37 पर रेकरिंग है, तो लिखेंगे 373737 डैश डैश लिख देंगे। फिर कितना है 0.80, तो 8080, फिर 80 डैश डैश कर दीजिए और इन सब को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा 7-3 10, 6-3 9 8 17 1 18। फिर ये कितना हो जाएगा 7-3 10 1 11, 6-3 9 8 17 1 18, 7-3 10 1 11, 6-3 9 8 17 1 18। ये कितना हो जाएगा 1, हासिल का 1। तो देखिए 8 1 8 1, इसी तरह यहाँ भी 1 आता, तो 8 1 8 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.81 पर रेकरिंग, 1.81 पर रेकरिंग। बी नंबर हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, जोड़ और घटाव दोनों साथ है, तब इसको क्या करेंगे, तो पहले जोड़ लेंगे 3.36 अंकों इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको लिख लेंगे 3 डैश डैश। फिर जोड़ना 1.33 को, 1.33, फिर 3 फिर 3 इसको जोड़ लेते हैं, फिर उसको घटा लेंगे। तो 6-3 9 3 6, 6-3 9 3 6, 6-3 9 3 6, 3 1 4.696969। तो कितना हो जाएगा 4.69 पर रेकरिंग। अब इसमें से क्या करना है, तो घटाना है 2.05 को, 2.0505 डैश डैश। अब इसमें से घटा देते, 9 में से 5 गया
4, ये हो गया 6, 9 में से 5 गया 4, ये फिर 6, 9 में से 5 गया 4, 6 और 4 में से 2 गया 2। देखिए 6 4 6 4 6 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.64। इस पर रेकरिंग हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।